हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हमने अभी तक आपको जितनी भी क्लास पढ़ाई है उसमें आप देख लीजिएगा। और हम नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं अभी रीजनिंग की हमारी कि क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट क्या है। क्रम परीक्षण है बैठक व्यवस्था क्या है। इसमें दोस्तों कि हमको दिया है कि जो बड़ा छोटा या फिर दिया रहेगा हमको कि भाई दाएं से इतनी संख्या पे है और बाएं से इस जगह पे बैठा है, तो हमको ये बताइए कि सबसे बीच में कौन बैठा है। या हमसे ये पूछेगा दोस्तों कि इस पूरे पद में कितने, इस पूरी पंक्ति में कितने सदस्य है, आपसे ये पूछ लेगा। दोस्तों देखिए, हम एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो देखिए हम आपका डाउट अभी इसी वक्त क्लियर करते हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में। अब देखिए क्या कहा है। हमारा पहला प्रश्न है कि दीपक जो है, पहले तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम कीजिएगा कि प्रश्न को पढ़िएगा। जब तक आप प्रश्न नहीं समझ पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या दिया है कि दीपक जो है, दीपक सुभाष से अधिक लंबा है, सुभाष रीना से छोटा किंतु सुमन से लंबा है। यदि रीना दीपक से छोटी हो तो सबसे लंबा या लंबी कौन होगा या होगी। तो दोस्तों यहाँ मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है, क्योंकि हमको अभी कंफर्म नहीं है कि या तो दीपक हो सकता है या रीना हो सकता। ठीक है, तो आज देखिए या सुमन हो सकती है, कोई कोई हो सकता है। ये हमको अभी क्लियर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अब देखिए दीपक सुभाष से अधिक लंबा है। अधिक आने सबसे ज्यादा लंबा है। कौन है? दीपक। किससे? सुभाष से। तो ये हमारा दोस्तों हो गया सुभाष। कौन हुआ? सुभाष। और सुभाष से दीपक जो है क्या है? अधिक लंबा है। तो ये अधिक लंबा है तो इसलिए हमने सुभाष दीपक को कहा लिख लिए यहाँ पर, क्योंकि भाई अधिक लंबा है, अधिक लंबा है, बीच में कोई ना कोई तो हमारे को मिलेगा। तो अब देखिए उससे आगे क्या बात हो रही है कि सुभाष जो है रीना से छोटा है। सुभाष जो है रीना से क्या है? छोटा है। रीना यहाँ आ जाएगी, रीना इससे क्या है? बड़ी है। सुभाष से रीना क्या है? बड़ी है। और क्या बोला उसने? सुभाष जो है रीना से क्या है? छोटा है। ठीक है, किंतु सुमन से लंबा है। क्या बोला? सुभाष रीना से छोटा है किंतु सुमन से क्या है? वो लंबा है। तो ये सुमन से लंबा हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए सुभाष जो है रीना से छोटा है लेकिन सुमन से क्या है? लंबा है। यदि रीना जो है, उसने क्या बोला? यदि रीना दीपक से छोटी हो, तो क्लियर आ रहा है रीना जो है दीपक से छोटी आ गई है। क्योंकि पहले क्या बोला था उसने? अधिक लंबा। तो अधिक लंबा हमने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन यहाँ पर हमको क्लियर कर दिया है कि रीना जो है दीपक से छोटी है। तो हमको क्या बताना है कि सबसे लंबा या लंबी कौन होगा। तो कौन होगा दोस्तों? दीपक। सबसे लंबा क्या होगा? दीपक। देखिए कैसे। अब देखिए एक बार फिर समझा देता हूँ आपको मैं एक ही बार में। अब देखिए क्या बोला था उसने? दीपक सुभाष से अधिक लंबा। तो अधिक हमने क्योंकि दूर ले लिया, क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई तो हमको मिलेगा, क्योंकि इससे नजदीक जो उसकी उम्र होगी। सुभाष जो है रीना से क्या है? छोटा है। सुभाष जो है रीना से छोटा है लेकिन सुमन से क्या है? लंबा है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद उसने बोला कि यदि रीना दीपक से छोटी है, क्या बोला? यदि रीना दीपक से छोटी है तो सबसे लंबी कौन होगा। तो हमारा सबसे लंबा होगा दोस्तों दीपक। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्या कहा है। रोहिणी जो है कला से लंबी है। क्या बोला है? रोहिणी जो है कला से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है, तथा सीता रीना से तो लंबी है पर कला जितनी लंबी नहीं है। देखिए दोस्तों, वहां तक पढ़िएगा जहां तक हमारा पूर्ण विराम नहीं लगा हो। देखिए क्या एक ही बात में यहाँ तक उसने बात बोला है कि रोहिणी कला से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है। ठीक है, तथा सीता रीना से तो लंबी है पर कला जितनी लंबी नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट हो गई पहली वाली हेडिंग। अब देखिए यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाए तो मध्य में कौन खड़ी होगी। यानी उसने बोला है दोस्तों कि मध्य में यानी बीच में कौन खड़ा होगा। दोस्तों बड़े क्वेश्चन सिर्फ दिखाई में देखने में लगते हैं हमको, आप जब तक इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिफिकल्ट में नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। दोस्तों दूसरे से टीचर पढ़ाते भी होंगे लेकिन वो क्या होते हैं? शॉर्ट पढ़ाएंगे, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट बता देंगे आपको। तो शॉर्ट में क्या होता है दोस्तों कि डाउट्स रह जाते हैं, डाउट्स हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आपको हम और भी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है
कि अब देखते हैं हम करते से। रोहिणी कला से लंबी है, ठीक है, रोहिणी जो है कला से लंबी है, तो ये हमारी कला हो गई, और कला से जो है रोहिणी क्या है, लंबी है, तो ये हमने क्या लिख दिया, रोहिणी, ठीक है, से लंबी है, लेकिन मालती से क्या है, छोटी है। यानी क्या बोला उसने, रोहिणी कला से तो लंबी है लेकिन मालती से छोटी है, तो ये किससे छोटी हो गई, मालती से छोटी हो गई है, ठीक है, मालती से छोटी है। तथा अब आगे बात बोले, सीता रीना से तो लंबी है, सीता जो है रीना से तो लंबी है पर कला जितनी लंबी नहीं है, तो ये सीता जो है रीना से लंबी है तो, लेकिन कला जितनी लंबी नहीं है, तो कला से छोटी कौन होगी, सीता, कला से छोटी हुई सीता, और रीना से तो लंबी नहीं है, तो देखिए रीना से लंबी नहीं है, देखिए रीना हो गई। अब देखिए क्या बोला उसने, रोहिणी कला से लंबी है, ठीक है, रोहिणी जो है कला से लंबी है लेकिन मालती से क्या है, छोटी है, ठीक है। फिर बोलता है कि सीता जो है, सीता जो है रीना से तो लंबी है, सीता जो है रीना से तो लंबी है पर कला जितनी लंबी नहीं है। फिर बोला है यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाए तो मध्य में कौन होगा, यानी ये सब अपनी एक एक ऊंचाई से खड़ी हो गई, यानी सबसे छोटी कौन थी, रीना थी, उससे बड़ी सीता, उससे बड़ी कला, उससे बड़ी रोहिणी, उससे बड़ी मालती। उसने हमसे पूछा है कि मध्य में कौन है, यानी इधर हमारे पास दो हो गई और दो इस साइड में हो गए, तो बीच में हमारे पास कौन है दोस्तों, कला, तो सबसे बीच में जो होगी वो कौन होगी, कला होगी। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा क्या कहा है, कौशल जो है सुमन से बड़ा किंतु मनोज से छोटा है, सुशील विनोद से छोटा है, विनोद सुमन से छोटा है, तो इन सभी को यदि लंबाई के अनुसार घटते क्रम में खड़ा किया जाए तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा। घटते क्रम माने दोस्तों बड़े से छोटे की ओर हमको बताना है, फर्स्ट में जो सबसे बड़ा है वो कौन होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहा है हमको, अब देखो सोल्व करते हैं। कौशल जो है सुमन से बड़ा है, कौशल जो है सुमन से बड़ा है, कौशल जो है हमारा सुमन से क्या है, बड़ा है, किंतु मनोज से क्या है, वो छोटा है, मनोज से क्या है, छोटा है। देखिए दोस्तों, कौशल जो है सुमन से बड़ा लेकिन मनोज से छोटा है। फिर बोला उसने सुशील विनोद से छोटा है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी विनोद की बात की है क्या, नहीं किया है, तो हम कैसे उसे लिख सकते, यहाँ पर दर्शाए नहीं दर्शा सकते हैं, तो इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, अभी छोड़ दिया, जब तक इन दोनों को बीच में नहीं लेंगे हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए आगे बोलते हैं, विनोद सुमन से छोटा है, अब विनोद जो है सुमन से क्या है, छोटा है, ये विनोद हो गया, सुमन से क्या हुआ, छोटा है, तो सुशील जो है विनोद से क्या है, छोटा है, तो विनोद से कौन छोटा है, सुशील, ठीक है दोस्तों, विनोद से छोटा कौन होगा, हमारा सुशील हुआ। देखो कौशल जो है सुमन से बड़ा लेकिन मनोज से छोटा, फिर बाद में बात होती है विनोद जो है सुमन से छोटा लेकिन क्या, फिर बाद में विनोद से छोटा और कौन है, सुशील भी विनोद से क्या हुआ, छोटा है, तो हमको इसे घटते क्रम में खड़ा करना है, तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा। तो दोस्तों ये हमारा छोटा हुआ, छोटे से बड़े बड़े बड़े, सबसे बड़ा कौन है हमारे पास, मनोज है, तो उसने बोला है घटते क्रम में हमको खड़ा करना है, तो सबसे बड़ा हमारा हुआ मनोज, मनोज से बड़ा, छोटा कौशल, कौशल से छोटा हमारा हुआ सुमन, और सुमन से छोटा हुआ विनोद, और विनोद से छोटा हमारा हुआ सुशील। अगर हमको सबसे छोटे की बात करते तो हम सुशील लिखते, और सबसे बड़े की बात किया है उसने, तो कौन है हमारा, मनोज। दोस्तों सबसे बड़ा कौन है हमारा, मनोज होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए हमने आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन हमको समझा दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, एग्जाम में इसी तरह के छोटे क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो देखिए क्या है, आनंद सूरज से लंबा है, सूरज अशोक से लंबा है, तथा अशोक कोमल से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। आप देखिए आराम से आप एक ही बार में कर सकते हैं। आनंद जो है किससे लंबा है, सूरज से लंबा है, आनंद जो है क्या है, सूरज से लंबा
है। ठीक है, आनंद जो है हमारा क्या है, सूरज से लंबा है, तो हमने लंबा लिख दिया। आनंद सूरज से लंबा है। सूरज जो है अशोक से लंबा है, सूरज जो है अशोक से लंबा है, तो ये हमने अशोक लिख दिया। ठीक है, अशोक जो है सूरज से क्या है, छोटा है, और अशोक से लंबा कौन होगा हमारा, सूरज। फिर तथा अशोक जो है कोमल से लंबा है, अशोक जो है कोमल से क्या है, लंबा है। अशोक से लंबा कौन है, ये कोमल से लंबा कौन होगा, अशोक। अशोक से लंबा हमारा सूरज, सूरज से लंबा हुआ आनंद। तो उसने पूछा है तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है हमारे पास, कौन है दोस्तों, आनंद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो जरूर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा, हमारे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।